मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मयेदि वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय क्षमा। कल हम लोग बात कर रहे थे जीवन को 4 भागों में स्वामी शरणानंद जी ने देखा और जो शब्द दिए उन्होंने बड़े सरल शब्द हैं। जीवन का जो पहला हिस्सा है वो है स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति, दूसरा हिस्सा है सर्वहितकारी प्रवृत्ति, तीसरा हिस्सा है निवृत्ति और चौथा हिस्सा है सहज निवृत्ति। ये कर्म के संदर्भ में ये 4 विभाग जीवन के किए गए हैं। जीवन की 3 धाराएं हैं। एक शारीरिक यात्रा चलती है, एक जीव की यात्रा चलती है जो संसरण के रूप में होती है, और तीसरी जीव की वह यात्रा है जो मुक्ति में जाके पर्यवसित होती है, समाप्त होती है। तो इन तीनों धाराओं को जोड़ने वाला जो तत्व है उसको हम बोलते हैं कर्म। इसलिए अब कर्म के हिसाब से जीवन का बंटवारा किया गया 4 भागों में। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति, सर्वहितकारी प्रवृत्ति, निवृत्ति और अंतिम है सहज निवृत्ति। ये जो स्वार्थ है, कल हम लोग उस पर थोड़ी बात कर रहे थे। तो स्वार्थ को समाज में जिस तरह से समझा जाता है वैसा नहीं लेना है। स्वार्थ माने जरूरत से प्रेरित होकर जो मेरी जरूरतें हैं एक देहधारी के रूप में, मैं मनुष्य देहधारी हूँ और इस रूप में मेरी कुछ आधारभूत बेसिक जरूरतें हैं और वो रहेंगी। उसको हम कितना भी मिनिमाइज करेंगे लेकिन वो रहेंगी। वो कम हो सकती हैं लेकिन वो रहेंगी जरूर। तो वो जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना दूसरी कोई यात्रा बनती दिखाई नहीं देती। तो स्वस्य अर्थः इति स्वार्थः, जो मेरा इच्छित है उसको बोलते हैं स्वार्थ। स्वस्य अर्थः, अर्थ माने होता है इच्छित, चाहा हुआ। अर्थ्यते इति अर्थः, जिसको हम चाहते हैं उसको कहा जाता है अर्थ। इसीलिए जीवन को एक और विभाजन करते हैं दूसरे संदर्भ में। जैसे कर्म के संदर्भ में 4 विभाजन हुए, वैसे ही इच्छा के संदर्भ में भी 4 विभाजन होते हैं। अब संदर्भ बदल गया
तो विभाजन का नाम भी बदलेगा। तो इच्छा के संदर्भ में जो जीवन का विभाजन है उसमें है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। जो प्रचलित शब्द है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अब देखो ये भी एक तरह का विभाजन है जो इच्छा के संदर्भ में है। पहले वाला जो विभाजन था वो कर्म के संदर्भ में था। तो ऋषियों ने जीवन को जिस रीति से देखा है वो संदर्भ जरूर पकड़ लेना चाहिए। इच्छा को ही उन्होंने कहा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुष का इच्छित, पुरुष के भीतर उठने वाली स्वाभाविक इच्छाएं। कोई जरूरी नहीं है कि उपदेश से इच्छा उत्पन्न हो, ये सहज रूप से भीतर एक मनुष्य होने के नाते सारी मानव जाति को ध्यान में रख करके ऋषि बोलता है, एक मनुष्य होने के नाते आपके हृदय में ये 4 प्रकार की इच्छाएं उठ सकती हैं। उसमें सबसे पहली जो इच्छा है वह है अर्थ, दूसरे को बोलते हैं काम। इन्हीं दोनों को मिला करके कहा जाता है स्वार्थ। अर्थ और काम। जनरली हम जब कहते हैं स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति तो उसमें ये 2 आते हैं, अर्थ और काम। अर्जुन ने इस शब्द का उच्चारण किया है। भगवान को बोलते हैं कि केवल अर्थ और काम के लिए गुरुओं की हत्या करने से मैं ये श्रेष्ठ समझता हूँ कि मैं भिक्षा लेकर के जीवन जीऊं। गुरून् अहत्वा, ये गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। तो गुरून् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि यह लोके भैक्ष्यम अपि भोक्तुम श्रेय। इस दुनिया में भिक्षा के आधार पर जीवन चलाना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, यदि उस जीवन में गुरुओं का वध न करना पड़े। गुरून् अहत्वा। लेकिन नीचे की पंक्ति है हत्वा, और हत्वा भी किस लिए? हत्वा अर्थ कामान, हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान। बोले गुरुजनों की हत्या करके इस लोक में भोग करना ये कैसा है? वो भोग कैसा होगा? बोले उस भोग में तो मेरे सदगुरु द्रोणाचार्य जी का खून मिला होगा। एक्सप्रेशन देखो, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो उस सिंहासन में भीष्म पितामह का खून दिखाई देगा। रुधिर प्रदिग्धान, सी द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। जब मेरे सामने सोने की थाली आवेगी और उसमें भोजन परोसा जाएगा तो मुझे केवल भोजन नहीं दिखेगा, मुझे उसमें अपने श्रद्धेय गुरुजनों के रक्त दिखाई देंगे। ये अर्जुन का भाव है। और ऐसा भोग मैं करूंगा किस लिए? अर्थ कामान, केवल अर्थ और काम की पूर्ति करने के लिए? ये ठीक नहीं है।
भगवान को बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने धर्म और मोक्ष को अलग रखा। अगर ऐसा भोग मिलता है, अगर केवल अर्थ और काम के लिए इतना जघन्य कृत्य करना पड़े तो मैं नहीं करूंगा। मतलब क्या है, यदि यदि धर्म के लिए करना पड़े तब सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली बोला है, अर्थ कामांस्तु भोगान गुरून् हत्वा भुंजीय भोगान। भोगान कीदृशान, रुधिर प्रदिग्धान। रक्त से लिपटे हुए भोग, ऐसा भोग कितना सुख देगा, वो तो मेरे लिए दुखदाई है। तो मैं ऐसा जीवन जीना चाहूंगा जिसमें मुझे मेरे गुरुजनों को मारना न पड़े। बोले फिर राज्य भी नहीं मिलेगा। बोले राज्य की छोड़िए, भिक्षा भी मांगनी पड़े तो श्रेय। दिस इज अर्जुन। ये हमारे प्यारे प्यारे अर्जुन हैं। इसीलिए तो गीता जी उन्हीं को प्राप्त हुई। ऐसा शुद्ध भाव है, ऐसा श्रद्धा से, माने भोग के प्रति कोई बहुत आदर भाव अर्जुन के मन में नहीं दिखाई देता है। भोग अगर शुद्ध हो तो ठीक है, लेकिन भोग यदि अशुद्ध है, रुधिर प्रदिग्धान। अब ये जो लोगों का जीवन बर्बाद करके व्यापार होता है, घी, दूध, लाइफ सेविंग ड्रग, दवाई, दिस दैट, तो ये जो इस तरह की कमाई से जो भोग मिलता है, उस भोग में लोगों के खून है कि नहीं है, वो ध्यान में नहीं आता। उनको लगता है ये चमकते हुए संगमरमर, ये चमकती हुई दीवारें और चमकते हुए पर्दे और फर्श बड़े खूबसूरत, बेटे उसमें भोग, उसमें खून मिला हुआ है। अगर इतनी संवेदना इधर हो तब उसको समझ में आएगा कि ये क्या मैं कर रहा हूं। तो दो, हम लौट आते हैं, दो संदर्भों से जीवन का विभाजन हुआ। एक इच्छा के संदर्भ में और एक कर्म के संदर्भ में। इच्छा के संदर्भ में जो विभाजन है उसी को बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, जिसको आप बोलते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय, चार प्रकार के पुरुष की इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं थोपी भी नहीं है, स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में उठती हैं। तो अब इच्छा और कर्म को संधि करें तो पहला विभाग बनेगा स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति। अब उसमें हमने शब्द दिया जरूरत। तो मुझे कहीं हम शेयर कर रहे थे ये बातें, तो हमारे मित्र ने कहा कि जरूरत का तो कोई अंत नहीं है। तो जरूरत कम होनी चाहिए, तो आवश्यकताएं आदमी बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है। तो आप किसको बोलते हैं जरूरत? मैंने कहा शाबाश, ये शब्द जरा पकड़ा गया। जरूरत माने क्या, आवश्यकता किसको बोलते हो आप? जब उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, तो इज देयर एनी एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ नीड? ये वाक्य हम सुनते आ रहे हैं कि नीड कैन बी फुलफिल्ड, ग्रीड कैन नॉट बी। लेकिन देन व्हाट इज एग्जैक्टली नीड?
तो अब इस पर थोड़ा जरूर फिर निश्चय होना चाहिए। तो जो जरूरत है ना वो दो धरातल पे होती है। एक होती है देहधारी के रूप में और एक होती है कर्तव्य पूर्ति के रूप में। एक देहधारी के रूप में मुझको ऐसा लगता है कि मुझे अपना मेरा एक घर होना चाहिए। लगता है कि देह है तो बीमारी भी आवेगी तो उसका उपचार होना चाहिए और वो कायदे से होना चाहिए। देहधारी के रूप में भूख प्यास लगती है, उसका समाधान निदान होना चाहिए और वो रोज का रोज ना हो, हैंड टू माउथ, यानी उसमें एक निश्चिंतता बनी रहनी चाहिए। दिस इज द अ वेरी नेचुरल डिजायर ऑफ ए पर्सन। तो देहधारी के रूप में मौसम बदलता है तो मौसम शरीर को फोर्स करता है कि आप ऐसे कपड़े पहनो। तो उसमें गर्म कपड़े भी चाहिए सर्दी के लायक और गर्मी के लायक भी चाहिए, बरसात के लायक भी चाहिए। और देन यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी, तो कपड़े ऐसे भी होने चाहिए जो समाज में हमारे व्यक्तित्व का अवमूल्यन न करने दें। अवमूल्यन माने क्या बोलेंगे? हाँ, डिग्रेशन। हाँ, अवमूल्यन न होने दें। मैंने बिकॉज you know when you wear something, that is the statement about your personality. The vehicle, the वस्त्र, ये जो भी चीजें हैं जिनके साथ हम चलते हैं, it is a kind of a statement of about me. मैं अगर कहीं मर्सिडीज से जाता हूं तो I have not to say कि I'm okay. The other person will understand without saying it. तो ये आदमी की सहज एक नीड लगती है। सोशल एनिमल जब कहा जाता है हमको, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में उसको रहना है, उस हिसाब से उसकी कुछ जरूरतें होती हैं और वो जरूरतें उसको भासती हैं मन में। उसमें सादगी में गरिमा बनाई जा सकती है। ऐसे वस्त्र भी हो सकते हैं जो सादे हों लेकिन गरिमामय हों, अवमूल्यन न होने दें। सादगी गरिमामय हो, और मैंने एक दिन बोला था शायद, और समृद्धि फूहड़ प्रदर्शन नहीं बनना चाहिए। The richness should not become the vulgar expression of your money. और सादगी should not look poor. Poverty is not glorified in Hinduism. ये ध्यान रहे कि क्राइस्ट ने किसी संदर्भ में कहा जरूर कि धनी व्यक्ति का मुक्त होना उतना ही कठिन है जैसे सुई की छेद से ऊंट का पास होना। ये क्राइस्ट ने कहा होगा, लेकिन आपके यहाँ महाराज जनक, महाराज दशरथ एक से एक बड़े सम्राट हुए जो परम भक्त हुए। ये तो मध्यकाल में बीच में जो काल आया उसमें सब बड़ा मिश्रण हुआ, खिचड़ी बनी, नॉट ब्रह्मचारी खिचड़ी। खिचड़ी बनी, उनका इधर आया, हमारा उधर गया, वो सब मिल मिला के अजीबो गरीब थॉट्स जो हैं समाज में आ गए। नहीं तो गोस्वामी जी जैसा संत लिखता है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, हाउ कैन ही ग्लोरीफाई पॉवर्टी। हमारे गुरुदेव कई बार बोलते थे, एनफ यू हैव ग्लोरीफाइड इट, स्टॉप इट नाउ। नहीं तो अर्थ को हम पुरुषार्थ कैसे बोलते?
काम को हम पुरुषार्थ कैसे बोलते? शुद्ध सनातन धर्म की बात होनी चाहिए। अच्छा, साधु के रूप में भी गरीबी नहीं, मैंने कहा ना सादगी, उसको अपरिग्रह तो कहा गया है, गरीबी नहीं कहा गया। और अपरिग्रह शब्द में भी भागवत में समझना चाहिए, अपरिग्रह की परिभाषा दी भागवत में, यावत अर्थ परिग्रह। अपरिग्रह माने परिग्रह शून्य होना नहीं, बड़ा आश्वासन मिलता है जब आदमी सच्चाई के साथ बात करता हो। यावत अर्थ परिग्रह, जितनी जरूरत है उतने का संग्रह करना, इसको बोलते हैं असंग्रह। लुक एट दिस। यावत अर्थ परिग्रह, ये कपिल मुनि का उपदेश है, तीसरे स्कंद में आता है। माता देवहूति को उपदेश करते समय ये वाक्य उन्होंने बोला। तो देहधारी के रूप में कुछ जरूरतें हैं और एक सामाजिक प्राणी के रूप में कुछ जरूरतें हैं, उसके अनुसार हम प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, करना चाहिए। तो घोर उद्यम करना चाहिए मनुष्य को, समृद्ध बने, सबल बने, समर्थ बने, ये ठीक है ना। दूसरी जरूरत का दूसरा हिस्सा है कर्तव्य पूर्ति के लिए। अब एक व्यक्ति जो है गृहस्थाश्रम में गया, और गृहस्थाश्रम में जाने से ये है कि वो पिता भी है, माता भी है, और वो फिर उसके पिता माता भी हैं, वृद्ध हैं, तो सबके प्रति उसका फिर एक कर्तव्य बनने लग जाता है। उन कर्तव्यों की पूर्ति के लिए साधन चाहिए। वो जो जरूरत है कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए, जो जरूरत है उसकी सीमा माने उसका जो क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाँ स्पैन, वो थोड़ा लंबा चौड़ा है। लेकिन आदमी चाहता जरूर है कि यदि मेरी सामर्थ्य हो तो मेरा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, व्हाई नॉट। और तभी उसको संतोष होता है कि मैंने अपना कर्तव्य बेहतर से बेहतर ढंग से पूरा किया। वो चाहता है कि बीमारी की हालत में जो सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल हो सकता है वहां मैं अपने पेरेंट्स को ले जाऊं या अपने परिवार को ले जाऊं, तो उसको लगता है कि मैंने कर्तव्य अपना पूरा किया। और यदि संस्था का कोई कर्तव्य है उसके ऊपर, तो उसके लिए जो साधन चाहिए वो साधन उसकी जरूरत है, लग्जरी नहीं है। ये विवेक होना चाहिए। तो अब जिस तरह से मैं देखता हूं, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, इवन द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, जो उस तरह के पद पे बैठे हुए लोग हैं, वो उन साधनों के बिना अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर सकते। We might feel that this is luxury, but it is very much their need. हाँ, वो नीड जिसको हम लग्जरी कहते हैं कि ये तो जस्टिफिकेशन हो गया, वो कर्तव्य हटा दीजिए, फिर देखिए वो लग्जरी अगर है तो जरूरत, फिर वो लग्जरी हो गई। लेकिन अगर तो कोई बहुत बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और उसको 15 जगह विजिट करनी है एक दिन में ही, लग्जरी में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर क्यों चाहिए? क्यों भैया? पूरे प्रदेश में, माने सिंसियरली इफ ही वांट्स टू सर्व, इवन देन ही विल नीड इट। तो हर समय क्रिटिसाइज करने के मुद्रा में होना, ये आदमी की एक नेगेटिविटी है,
उसको ये देखना पड़ेगा कि जितनी दौड़ धूप ये व्यक्ति कर रहा है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया होने के नाते या पदाधिकारी होने के नाते कर रहा है, और इतनी दौड़ धूप वो सेकंड क्लास स्लीपर क्लास में चलते हुए कर सकता है क्या? एंड हाउ मेनी ईयर्स ही विल डू देन? मैंने तो साधन के रूप में जब व्यक्ति चीजों को स्वीकार करता है और जुटाता है, तो वो चीजें उसकी फैसिलिटेटर हैं उसके कर्तव्य के पूरा करने में। एंड इट इज वेरी वेरी द रिक्वायर्ड थिंग। उसको हम कभी भी लग्जरी नहीं बोलते। वो हमें एक थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी है। ये हम अपने आप को ही उस पोजीशन में डाल के देखें कि क्या इन साधनों के बिना मैं वो कर्तव्य पूरा कर पाऊंगा, और कर पाऊंगा तो कितने दिनों तक मेरा शरीर साथ देगा। क्योंकि इतना हर जगह आपको एकदम अलर्ट भी रहना है, मीटिंग भी करनी है, डिसाइसिव भी होना है, ट्रैवलिंग भी करनी है, तो इट ऑल कम्स ऑन योर बॉडी। और ये इस तरह के कर्तव्य कितने लोगों के सामने है? इतनी बड़ी जनसंख्या है हिंदुस्तान की, अगर 125 करोड़ की 125 करोड़ की जनसंख्या है, तो शायद 1 करोड़ लोगों के पास भी इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं होंगी। लेकिन जब जिम्मेदारी है तो यस, इट इज रिक्वायर्ड। तो दो ही हिस्से हैं, मोटा मोटा इस पर विचार करना चाहिए, शायद मदद करे डिसीजन लेने में। एंड जंपिंग सिस्टम शुड नॉट टेक प्लेस। मन में ना जो जंप करते हैं तुरंत, आवेशी मनुष्य जो है वो बहुत विवेक से उसकी दुश्मनी रहती है। इसलिए वो संभाल के, देहधारी के रूप में मेरी एक जरूरत है और मेरे कर्तव्य के संदर्भ में मेरी दूसरी जरूरत है। और कर्तव्य भी फिर दो हिस्से के हो जाते हैं, एक तो मेरा पारिवारिक कर्तव्य है, और दूसरा then if you are head of some organization or senior officer of some organization, then you require those facilities. तो उसको आप कहो कि व्हाट ए लग्जरी, तो व्हाट ए लग्जरी कुछ दिन रह के देखना चाहिए। मैं 84 में 83 में 82-83 के बीच में एक बार मुंबई आया, जब हम पढ़ रहे थे तब। तो 11 बजे गुरुदेव आए, कोई लेके आया उनको, मर्सिडीज कार में थे, रात को हम लोग खड़े थे। तो हम गांव से आए हुए थे, बिल्कुल गंवारू बुद्धि वो अभी तक चलती है, गांव हमारे हृदय से गया नहीं। तो मैंने कहा ये क्या संत महात्मा लोग बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ये कार मर्सिडीज कहलाती है। नथिंग, लंबाई केवल देखी मैंने, और लोग भी थे। खैर, दूसरे दिन गुरुजी थे वहां पे। गुरुजी ने कहा कि 2 लोगों को गुरुदेव के साथ जाना है, कहीं कहीं कुछ फंक्शन है, तो आप लोग थोड़ा वेद पाठ करोगे और कुछ कुछ करोगे। तो 10 बजे आप तैयार यहाँ खड़े रहना। तो हमारे बैच में एक शीतला प्रसाद करके पंचायत जी थे, अब वो नहीं है मिशन में। तो हम 2 लोग गए, पता नहीं उनका कैसे सिलेक्शन हुआ। मैं तो दूसरे ही दिन मुझे ये समझ में आया कि शायद भगवान ने मेरी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए ये सिलेक्शन किया होगा। तो 10 बजे से महाराज हम चले साथ में।
आई टेल यू, फिर 11 बजे रात को लौटे और कई जगह जाना पड़ा और आते हुए मैंने हाथ जोड़ा। मैंने कहा कल के लिए फिर से न कह दिया जाए कि इतनी बड़ी गाड़ी में फिर बैठना है। कष्टम वर्तते, यू आर एग्जॉस्टेड टोटली। समझ में आया कि अच्छा ये मजा आता है इसमें। आखिर बड़ी हो चाहे छोटी, होना तो बैठना ही है। दिन भर यू आर ऑक्यूपाइड एंड अलर्ट, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष के साथ यू आर ट्रैवलिंग। तो राम राम। तो बुद्धि, प्रभु की कृपा रहती है तो बुद्धि बहुत जल्दी रास्ते पे आती है। तो हम जंप करते हैं आवेश में, कोई बात बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं चीजों के विषय में। तो असल में वी डोंट डिसाइड अबाउट समवन, वी आर डिसाइडिंग फॉर अस ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए, दिमाग में आएगा, या ऐसी चीज हमको करनी चाहिए, ये दिमाग में आएगा। तो इट विल बिकम अ गाइडिंग फैक्टर फॉर मी ऑल्सो। हमने दूसरे पर लेबल किया इतना नहीं है, वो हमारे लिए भी फिर कहीं न कहीं वो एक वैल्यू सिस्टम बनेगा, गाइडिंग फैक्टर बनेगा। तो धीरज से, जब जरूरत शब्द हम बोलते हैं तो उस पर सोचना चाहिए। हमने तो आपकी मदद के लिए 2 शब्द दिया, उस पर सोचना चाहिए। यू आर ए थिंकिंग बीइंग। मनुष्य का सौभाग्य यह है कि वो एक विवेकी प्राणी है और उसको हर बात सोच समझ के ही चलनी चाहिए। हाँ, वो विचार भगवान के आश्रय में होना चाहिए। निरंकुश विचार अच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जे श्रद्धा संबल रहित, और श्रद्धा का संबल जरूर रहना चाहिए। लेकिन यू आर ए थिंकिंग बीइंग, दीज आर द हेल्पिंग डेटा आई एम गिविंग टू यू। कि जरूरत के भी 2 हिस्से कर लो, आप 3 हिस्से कर लो। एक देहधारी के रूप में मेरी जरूरत है, एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में जरूरत है, और एक संस्था के जीवन में जो मेरी पोजीशन है उसमें जो मेरे कर्तव्य आएंगे उनको पूरा करने के लिए जरूरत है। तो वो हमें कंपेल करता है कि उन साधनों को जुटाया जाए। नारायण। तो ये सारी की सारी जरूरतों को मैं कह रहा हूं स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति। इसमें जब जरूरत नहीं भी हो, माने जिसके बिना मैं कर्तव्य भी पूरा कर सकता हूं और देहधारी के रूप में भी रह सकता हूं, तो जो मेरी जरूरत नहीं है, फिर उन साधनों को भी जब हम जुटाते हैं, उन भोगों को भी हम अपने पास रखते हैं, उनको जुटाना चाहते हैं, तब वो आवश्यकता की सीमा से बाहर जा रहे हैं। उसको फिर तो बोल देंगे हम विलास प्रेरित प्रवृत्ति है। वो स्वार्थ है ही, लेकिन उसमें विलास की मात्रा बढ़ गई, जरूरत की मात्रा नहीं है। तो आई वॉन्ट टू रेवल इन इट, आई वॉन्ट टू एंजॉय इट। और ऋषि ने कहा कि ये चित्त में वृत्ति आती है मनुष्य के, जब उसके पास थोड़ा सामर्थ्य आ जाती है, जरूरतें पूरे होने लगती हैं, तो लोग कहते हैं कि नाउ आई हैव सम एल्बो रूम, है ना, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे हो सकता हूं, किसी मौके पे आई कैन स्पेंड एंड एंजॉय। तो एज ए ह्यूमन बीइंग दैट इज ऑल्सो अलाउड। उसी को नाम देते हैं काम। जरूरत की सीमा तक जो चीज है उसको बोलते हैं अर्थ, और जब
I am spending to enjoy, I am having the thing to enjoy, not to fulfill the need, but I want to enjoy. तो वो जो एरिया फिर बनता है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। उसकी तो सीमा, जो कहते हैं ना कि इसकी कोई हद नहीं है, तो वो सही है कि उसकी कोई हद नहीं है। इस साल हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, लो जी, क्या जरूरत है, वहां कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं। फिर क्यों जा रहे हो? आई वॉन्ट टू एंजॉय। दिस इज नॉट ए नीड। तो ये थोड़ा सा हम स्वयं ही मुंह से बोलते हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय, और फॉर दैट आई एम रेडी टू स्पेंड। वो कहां से लाए? अर्नड इट। कैसे? कैसे अर्न किया? मेहनत से अर्न किया, शुद्ध प्रवृत्ति से किया, अलाउड। अशुद्ध प्रवृत्ति से किया, then it is bad। और उसमें दो हिस्से बनेंगे। शुद्ध प्रवृत्ति से भी आदमी संपन्न समृद्ध हो सकता है, एंड ही विल हैव समथिंग टू एंजॉय। बहुत सटा हुआ एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन मैं दे दूं। टी.एन. शेषन से बहुत सारे टूट पड़े उनके ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले, मीडिया वाले, क्योंकि उन्होंने सबको रगड़ रखा था। व्हेन ही वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक भी पार्टी को छोड़ा नहीं था। उनके विरोध में सब यूनाइट हो जाते थे। उनके विरोध में पार्टियों के आपसी विरोध ठीक हो जाते थे। तो उनके सदगुरु थे चंद्रशेखरेंद्र स्वामी जी, कांची कोटि पीठ के परमाचार्य जी। तो जब उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया तो वो दर्शन करने के लिए गए, और उसके लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन लिया। आप में से कई लोगों को याद होगा, चार्टर्ड प्लेन लिया। ओ मौका मिला सारे पार्टी वालों को, आप सर्विस में रहे हो और गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो, और कैसे अफोर्ड कर सकते हो? तो वो तो बहादुर आदमी थे, नीति पर आदमी रहे। तो उन्होंने सीट दिखाई कि आई पेड फॉर इट। बोले बट पैसा कहाँ से आया? तो मैंने वो इंटरव्यू सुना था टीवी पे। ही सेड, आई एम साउथ इंडियन ब्राह्मण, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, my meal is sambar and rice, इडली डोसा, ये सिंपल खाना हम खाते हैं। आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ एनी क्लब। तो आई सेव मनी, आई हैव बीन द IAS ऑफिसर, आई वॉज रिजन अप टू कैबिनेट सेक्रेटरी, देन आई वॉज द इंचार्ज, सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ राजीव गांधी, and then I became the chief election commissioner. These were the heights. उस व्यक्ति की heights भी तो देखो आप। So now, do you think I can't afford even one day chartered plane? I have not spent money here and there. I have saved money, and I think I can spend it as per my choice, and you should not have any objection to it. आप इंक्वायरी बैठा लो कि कहाँ से आया ये पैसा। तो ये हुआ। उन लोगों का आरोप ये था, मन में अफवाहें उड़ा रहे थे कि किसी कॉरपोरेट ने स्पॉन्सर किया, ये किया, वो किया। वो सब हो गया, छुट्टी कर दी सबकी। तो शुद्ध प्रवृत्ति से कहना, ये शुद्ध प्रवृत्ति से भी व्यक्ति इतना उद्यम करके
इतना संपन्न हो सकता है कि he will have the elbow room to enjoy some time if he really wishes so. तो ये दोनों चीजें पूरी होती हैं, अर्थ और काम। और ध्यान रखना ये अलाउड है तब तक जब तक उसका साधन शुद्ध प्रवृत्ति से पैदा किया जाए। सत्कर्म से शुद्ध प्रवृत्ति होनी चाहिए। अशुद्ध प्रवृत्ति से यदि साधन जुटाए जाते हैं तो फिर वो अधर्म हो जाता है। दैट इज नॉट अलाउड। तो ये तो स्वार्थ शब्द में इतनी बातें हमने कही। अब ये जब पूरा हो जाता है ना, पूरा कब होता है? स्वार्थ पूरा करने के लिए विवेक चाहिए। अपने आप पूरा भी नहीं होता। पूरा कब होता है? जब हमने थोड़ा भोग करके भी ये देख लिया कि परिस्थिति में बहुत विश्राम नहीं है। जीवन बेहोशी में नहीं जिया हमने, होशो हवास में जिया। भोगा मैंने और फिर भोग करके एनालिसिस किया कि ठीक है भोग लिया मैंने, हमें मिला क्या और क्या हमने लूज किया, वो दोनों बात हमें देखनी है। और तब बार बार जब ऐसा व्यक्ति करता रहता है, एक होशो हवास में जीने वाला आदमी, तो वो जरूर इस निर्णय पर पहुंचता है कि ठीक है टेस्ट चेंज होगा, लेकिन फिर पूर्ण विश्राम की बात परिस्थिति में करना संभव नहीं है। चाहे आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, चाहे पर्सनल प्लेन से जाओ, चाहे हेलीकॉप्टर से जाओ, चाहे जैसे मर्जी वैसे जाओ। आफ्टर ऑल चाहे जो भी गाड़ी होगा उसमें बैठना ही होगा या सोना होगा। आप उसको लग्जरी को जो भी कहो, हम लोग भी भगवान के अनुग्रह से सब देख लिया है, कुछ खास दिखाई नहीं दिया। नथिंग इज सो दैट इज स्पेशल। तो जब इस प्रकार के थॉट्स आने लगते हैं आदमी को, और साथ में एक और विचार आता है कि जो स्टेटस, जो तौर तरीका जीने का हमारा इस समय है, एक सुविधा का जीवन है। अब जीवन आगे बढ़ रहा है और ये जीवन पूरा होगा और अगला जीवन भी शुरू जरूर होगा। तो हमें, जैसे हमने जवानी में बुढ़ापे के लिए प्लान किया, वैसे अब हमें बुढ़ापे के बाद के लिए भी प्लान करना चाहिए। एक महात्मा थे स्वामी पूर्णानंद बापू, गुजरात में सुरेंद्र नगर में रहते थे। वैसे तो 3 दिन से ज्यादा कहीं रहते नहीं थे। गुजरात में लोग उनको मौनी बाबा बोलते थे। 12 वर्ष में वो मौन रहे, बड़े अच्छे महात्मा। तो मैं जब पहली बार सुरेंद्र नगर गया तो उन्हीं के बुलाने से गया, और हमारे मिशन को उन्होंने कहा कि उनको बुलाओ, और सुना है उसका नाम। और वृद्ध महात्मा थे, 100 वर्ष पुराने थे, और उन्होंने ही वो यज्ञ ऑर्गेनाइज भी करवाया और अपने आश्रम में ही करवाया, और उन्होंने ही विषय भी दिया कि तुम इस पर मुझको सुनाओ, रामायण पे सुनाओ, वो भी ब्रह्माकार वृत्ति पे सुनाओ। सोहमस्मेति वृत्ति अखंडा, वो विषय भी उन्होंने। मैंने कहा महाराज जी लोगों को कैसा होगा? बोले लोगों की वो ठीक है सब, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वो कुर्सी
पर बैठते थे ऐसे ही। तो वो महाराज की ऐसी स्थिति थी, भक्कड़ संत थे ना, बड़ा पॉलिश्ड वाली भाषा नहीं बोलते थे। तो एक दिन भिक्षा पे ले गए अपने भक्त किसी घर में, और पाद प्रक्षालन आदि हुआ, सब हुआ, पूरा परिवार बैठ गया। तो बोले, मैं थोड़ा संकोच में पड़ा, बोले अगले जन्म में स्लम में पैदा होने चाहते हो कि ठीक ठीक कॉलोनी में पैदा होना चाहते हो? मैंने कहा वाटी देसी, ये तो बिल्कुल बम गोला, मैंने छूटते ही वो सब हो गया, बैठ गए। बोले बोलो कहाँ पैदा होना चाहते हो? नाले के पास, स्लम में। अब वो डर गए गृहस्थ लोग, महाराज जी हमसे कोई अपराध हुआ है, क्या हुआ है? बोले नहीं नहीं बताओ। अब वो क्या बताएंगे? बोले इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ किया होगा पिछले शरीर में अच्छा, इसलिए इस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, जिसमें तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हुई, एक प्लेटफॉर्म मिला जिससे तुम अपना व्यापार शुरू कर सकते थे। तो कुछ करके आए थे, तो यहां से शुरुआत करी थी जीवन की। अब आगे की कुछ तैयारी वैयारी करोगे कि यही दुकानदारी करते रहोगे? इतने जोर से बोला उन्होंने। आगे भी इतना तो कुछ करो कि इससे नीचे की सुविधा ना मिले, इससे ठीक ही ठाक मिले। तो इसको बोलते हैं धर्म कमाने की इच्छा। ये भी इच्छा है। जब परलोक में विश्वास होने लगता है, हाँ, जब पुण्य की ताकत में विश्वास होने लगता है। पैसे की ताकत में विश्वास है, सबको है, लेकिन पुण्य की ताकत में जब विश्वास होता है, तब धर्म कमाने की एक स्वाभाविक इच्छा मनुष्य के जीवन में आती है। स्वाभाविक है, ध्यान रखना, नॉट बाय फोर्स। नहीं चाहिए। कई लोगों को ठंडा लग रहा है, उधर वाली भी कर दो। तो मैंने मुझे भी लग ही रहा था, बस बस एक, उन लोगों को शायद नहीं लग रहा होगा, तो कुछ तो चलने दो। पीछे चला दो, सो दैट एज ए होल ठीक रहे टेम्परेचर। तो थैंक यू तो बोलो। हाँ, मैंने ये क्या बात हुई? नहीं, ये भी तो जरूरत है। तो नारायण, पीछे जरूर चला देना बेटा एक दो, जिससे टेम्परेचर टोटल ठीक रहे। तो हम कह रहे थे कि जब पुण्य की ताकत समझ में आती है, और ये सारा सवाल समझने का है, और ये समझ आती है, एक पर करो इसको, बहुत तेज है ये। आवाज करने वाले लोग मुझे बहुत कम अच्छे लगते हैं। तो ये जब सत्कर्म शुद्ध प्रवृत्ति होती है ना, तो शुद्ध प्रवृत्ति समझ विरोधी नहीं है, इसको जरा ध्यान में रखना। शुद्ध प्रवृत्ति विवेक विरोधी नहीं होती, विवेक को प्रदीप्त करती है, विवेक को जगाती है। हमारे भीतर मुनित्व आता है, मनन करने की सामर्थ्य होती है। शुद्ध प्रवृत्ति में मन उलझता नहीं है, उसको मौका होता है सोचने का। देखो किसी को धोखा दे दो,
तो तुम्हें हमेशा मन में लगा रहेगा। किसी के साथ विश्वासघात करो, लगा रहेगा। किसी को कड़वा बोलो और झूठ बोल दो, तो याद रखना पड़ेगा। माने बोलने में तो 2 मिनट लगा, लेकिन शायद हमारे मन में वो बात घंटों बनी रहे, तो हमको झूठ को ढूंढना पड़ता है। सो माई माइंड इज नॉट अवेलेबल फॉर मी। आई एम सेइंग दैट इट इज माई माइंड, बट इट इज नॉट अवेलेबल। जीवन में व्यभिचार हो जाए, सबसे ज्यादा जो मन को इन्वॉल्व करने वाला, उलझा देने वाला जो एक्शन है, वो फिर जघन्य अपराध होते हैं। कहीं आपने व्यभिचारी जीवन अपना लिया, न घर में चैन, न बाहर चैन, 50 झूठ बोलो, दुराव करो, छिपाव करो, फिर भी चैन नहीं। वेयर इज द टाइम टू थिंक? किसी की हत्या कर दी, राम राम, हो चुका। आर्थिक अपराध किया, उसी को सुलटाने में आदमी। तो मुनित तो न जायते कदाचिदपि। अशुद्ध प्रवृत्त हो, जब प्रवृत्ति अशुद्ध होने लगती है, तो जो मुनित्व है ना, मनन करने का सामर्थ्य, वो आहत होता है, उस पर चोट लगती है। तो जीवन में भोग होवे, समृद्धि होवे, जरूरतें पूरी हों, वो अलाउड है, लेकिन अगर शुद्ध प्रवृत्ति से होवे तो बढ़िया है। शुद्ध प्रवृत्ति हो तो ये मनन शुरू होगा। कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो आंखों से नहीं दिखती हैं, जैसे परलोक, जैसे पुण्य की ताकत। आई टेल यू, पुण्य की ताकत को थोड़ा 1-2 दृष्टांत से रियलाइज करो। आदमी अपने पिता का चुनाव नहीं करता, वो तो बॉर्न रिलेशन है। हमको कैसा पिता मिलेगा वो कौन डिसाइड करता है? आई कैनॉट बाई। माता कैसी मिलेगी, बहन कैसी मिलेगी, भाई कैसा मिलेगा, वी कैनॉट चूज। हु डिसाइड्स देन? Somebody has to decide. I have not gone to market and bought it. फिर बोले नहीं, हम जो शादी करेंगे वो हमारी चॉइस की होगी। शादीशुदा लोगों से पूछ लेना। ज्यादा मैंने, क्योंकि अनुभवी लोग होते उनसे पूछना चाहिए। जनरली पीपुल जस्ट एक्सेप्ट इट कि अच्छा हमारे भाग्य में, अरे आपने तो सारे गुण मिलाए थे, कुंडली मिलाई थी और पता नहीं क्या क्या किया था, फिर आप भाग्य किधर ले आ रहे हो? बोले नहीं, अब यही भाग्य था, अब लेट अस एक्सेप्ट इट। माने कितनी देर तक हम कहते रहेंगे कि मेरे माता पिता ने गलती करी या सही करी? उससे तो वो जो मिलती है हमको चीजें, हर चीज पैसे से नहीं मिलती। मोस्टली रिलेशंस डू नॉट कम बाय मनी। और आप जानते हो कि सुखी दुखी करने में सबसे ज्यादा जो वाइटल फैक्टर है वो रिलेशन है। एक रिश्ता अगर गलत हो गया, वो रेशमी पर्दे और संगमरमर की फ्लोर इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी आउट। जीवन नरक सा होने लगता है। वो रिश्ते किसने दिए? अच्छा, आप गृहस्थ हो गए, देन यू नीड द चिल्ड्रन। वो संतान कैन यू चूज किस तरह का होगा? नोबडी कैन चूज। देख लो। Then who is deciding all this? The vital happening in my life
is decided by whom? नहीं सोचें, बहुत अच्छी बात है, खुश रहो। सोचें तो इट इज ए पावर ऑफ द पुण्य और पाप। वो अदृष्ट जिसको हम बोल रहे थे, तब जब जितना गहराई से ये रियलाइज करता है आदमी, पुण्य की एक अजीब सी ताकत है जो हमारे जीवन को बहुत बहुत प्रभावित करता है। आई हैव नॉट चोजन माई बॉडी, मेरा बाल बाइकर स्पीड था, हैव आई चोजन दैट? नो। उसकी आयु कुल 45 साल की थी। सो चूज करने वाला जो हम लोगों को दिमाग में फितूर रहता है, वो अगर सोचने समझने वाला आदमी हो तो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो सही बात नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मेरे जीवन को प्रभावित करती हैं, मैंने चूज नहीं किया। आई रिसीव्ड इट बाय फोर्स। Somebody else has decided. Who has decided? That is called power of punya. अगर वो है इतना पावरफुल, money is very powerful, but much much more powerful is there someone. उसको बोलते हैं पुण्य। The more you realize the power, the more you want to earn it. अब इच्छा का रूप जो है ना, वो अर्थ काम से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ कि वो तो है मेरे पास, लेकिन अब जीवन में धर्म कमाना चाहिए। ध्यान रखना, ये भी मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। इसको कोई पीछे लग लग के धर्म करवावे, ऐसा नहीं है। वो तो फिर टेम्परेरी वाली बात है। जब दिल में सच में लग जाती है कि नहीं नहीं, अब तो ऐसे कर्म होने चाहिए जिससे मेरी दूसरी कमाई बढ़े, मेरी चेष्टा, मेरा व्यवहार, मेरी वाणी, मेरे कर्म, धर्म कमाने का जब होता है तो उसमें बहुत तरह के आयाम होते हैं, बहुत तरह के कर्म होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसी को बोलते हैं सर्वहितकारी प्रवृत्ति। अब हमारा जो एवोल्यूशन है ना, वो गया उस तरफ। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति से आगे बढ़े तो हमारे भीतर, हमारे जीवन में अब थोड़ा हितकारी प्रवृत्ति शुरू हुई। वैसे तो ये स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति जब चल रही होती है, उस समय भी थोड़ा थोड़ा ये प्रवृत्ति चलती रहनी चाहिए। केवल अपने लिए नहीं, थोड़ा थोड़ा तो सही, 1 घंटे, आधे घंटे, अथवा हफ्ते में 1 आध दिन, कोई ऐसा समय हमारे हिस्से का निकले जो हितकारी प्रवृत्ति, सर्वहितकारी प्रवृत्ति में हो। तो स्वामी जी का इस पर, स्वामी शरणानंद जी का बहुत बल होता था। गीता जी में शब्द आया, सर्वभूत हिते रता। तो सर्व शब्द पर विचार होना चाहिए, क्योंकि किसी में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सबका हित कर सके। No, you can help 2, 3, 5 people, 100 people. If you are so capable, you can help 2,000, 1 crore people, let us say. You can't help the whole. और भगवान बोलते हैं सर्वभूत, नॉट ओनली मनुष्य। स्वामी जी भी, शरणानंद स्वामी जी भी बोलते थे सर्वहितकारी प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या, नहीं जो समझ में आया बोलता हूं। इसका मतलब ये समझ में आया
कि हितकारी स्वभाव विकसित करना है। आई हैव टू ग्रो एज ए हेल्पिंग पर्सन, और उसके लिए मुझे अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा। और हित करने के लिए इस बात पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी कि मैं किसी को अपना समझ के हित कर रहा हूं, कि ये मेरे मोहल्ले का है, कि मेरी जात का है, कि मेरे धर्म का है, कि मेरी आयु का है। अभी भी हितकारी प्रवृत्ति तो हो ही रही है, लेकिन चूंकि ये अपने लोग हैं इसलिए मैं इनका हित करता हूं। चूंकि ये मेरे परिवार के लोग हैं, तो अपना शब्द जुड़ जाता है ना, तब हित होता है। व्हाई नॉट? तो अपना पराया का विभाग किए बिना स्वभाव से सामने जिसका मैं हित कर सकता हूं उसका मैं करता हूं, चाहे वो अपना हो या न हो, अपने देश का हो या ना हो, अपने धर्म संप्रदाय का हो या ना हो। इफ हेल्प इज रिक्वायर्ड एंड आई एम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग हिम, दैट इज मोर देन एनफ। आई विल नॉट इंक्वायर हिज बैकग्राउंड कि वो है। गुरु गोविंद सिंह की सभा में तो युद्ध हो जाने के बाद एक उनके शिष्य को पकड़ के लाया गया। कहा गया कि गुरु महाराज ये जो है वो घायल शत्रु सैनिक को भी पानी पिला रहा था। वो पहले एक चमड़े का होता था, उसमें पानी पिलाते थे। तो ये गद्दारी कर रहा था, मैंने शत्रु सैनिक को भी जो घायल था उसको पानी पिला रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको पास बुलाया, बोले ये मेरा सबसे प्यारा सिख है। जब आप हित करने जा रहे हो, वहां लड़ाई करने नहीं गया था वो, तो फिर उसमें अपना पराया का विभाग करना वो मूल भावना को ही मार देता है। तो शर्त लग गई ना, चूंकि ये मेरा है इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूं। नहीं, वो धर्म। इसलिए गोस्वामी जी ने और शास्त्रों में जो शब्द आया वो बड़ा यूनिक शब्द है, परोपकार। परोपकार माने जो अपना तो हो ही नहीं, पर हो। अब बोलो, अगर आप उसमें अपनापन देख रहे हो तब नहीं फायदा होगा। ऐसा बोल दिया उन्होंने। गोस्वामी जी ने भी जो शब्द लिखा, परहित सरिस, परहित, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन मुझे ज्यादा समीचीन लगता है कि सर्व शब्द ठीक है। गीता जी में जो शब्द है सर्व भूत हित है, क्योंकि कोई अपना है और उसको जरूरत है तो मैं हेल्प ना करूं, ये भी तो ठीक नहीं लगता। इसलिए वो सर्व में सब कवर है। आई हैव टू ग्रो एज ए हेल्पिंग पर्सन, दैट इज द मेन सेंटेंस। The help is required somewhere and I am capable of doing that. I should keep available myself to do that. मुझे धर्म की कमाई बढ़ानी है। किस लिए? कि मैंने पुण्य की शक्ति को समझा। किस लिए? कि मैंने परलोक को भी समझा कि आगे भी मुझे जाना है, तो उस समय जो करेंसी लगती है उसका नाम है पुण्य। तो आई हैव टू अर्न इट। इसी शरीर में उसको मुझे कमा लेना है।
अब अगर इस तरह का जीवन बना, इच्छा बढ़ी धर्म कमाने की, तो इट इज ए साइन ऑफ एवोल्यूशन। नाउ इसमें सर्वहितकारी प्रवृत्ति में भी कई फोल्ड हैं, कम से कम एक दो तो मैं जरूर चर्चा करूंगा, लेकिन आज समय हो गया तो कल करता हूं। परसों शाम का क्या कार्यक्रम है शैलेश? परसों क्लास नहीं है, 12 की रात को, हाँ 11 की रात को है, मैंने आई हैव 2 क्लासेस। पहले मुझे लग रहा था जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन अब लग रहा है कि 2 क्लास तो चाहिए कम से कम क्योंकि वो रिटेन नहीं है, तो इट इज जस्ट एक कुकिंग होती है कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा ऐसा। का वार्ता चलती, हाँ हाँ हाँ। तो एनीवे 2 क्लास में कल हम देखते हैं सर्वहितकारी प्रवृत्ति का दूसरा टिल्ट। आज हमने थोड़ा सा उस पर बात करी है और फिर निवृत्ति की बात करेंगे। ओम ओम ओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।